11th क्लास के बच्चे को स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं 9वां अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान को जीवंत कैसे बनाते हैं? वो इसलिए बनती है क्योंकि उसका जो सारांश है, जो निचोड़ है, वो आदर्श और मूल्य से भरा हुआ है। जैसे स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और वोट देने के लिए अधिकार इत्यादि इत्यादि से भरा हुआ है। और दूसरा कारण ये है कि हम समय के अनुसार संविधान को परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। पूरे संविधान को तो हम परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं हम अभी तक किए हैं, पर संशोधन कर सकते हैं। उनका कुछ अंश हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से संशोधन कर सकते हैं और ऐसे 100 से ज़्यादा संशोधन हमने कर चुके हैं। अब ये तो रहा कल के सवाल जो डिस्कस कर रहे थे। आज का सवाल तुम्हारे सामने ये है। पहला सवाल है, कुछ ऐसे संशोधन के उदाहरण दीजिए जो सर्वसम्मति से पास हुआ है। याद होगा बहुत पहले दल बदल का जो अभी नियम है वो नहीं था। तब क्या हो रहा था, कोई भी सांसद एक दल से दूसरे दल पे आके ज्वाइन हो सकता था और वो दूसरे दल का सांसद माना जाता था उस समय, क्योंकि उस समय कोई ऐसे नियम नहीं था दल बदल का विरोध में कोई नियम। तो इससे क्या होता था, आज सरकार एक है तो कुछ सांसद आकर के दूसरे दल में, विरोधी दल में मिल गए तो फिर वो सरकार गिर जाता था। फिर वो सरकार बनता था तो फिर उस पार्टी का कुछ सांसद जाके दूसरे में मिल जाते थे तो फिर वो सरकार भी गिर जाता था। तो ये आयाराम गयाराम होता था संसद के और सरकार गिरता रहता था। कभी बनता है, कभी इलेक्शन के लिए शुरू हो जाता था प्रक्रिया, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होता था। इसीलिए सारे राजनीतिक दल मिल करके सर्वसम्मति से ये बिल पास किए, ये नियम पास किए कि एक सांसद अगर एक दल से चुना गया है और वो दल से वो जाके दूसरे दल में मिलता है तो उसको अवैध माना जाएगा। और कब वैध माना जाएगा? अगर बहुत सारे सांसद एक साथ जाकर के दूसरे दल पे मिलते हैं तो वो वैध मानी जाएगी। इससे ये हो गया कि बड़े आसानी से सरकार टूटने की जो शंका था वो दूर हो गया है। तो ये एक नियम सर्वसम्मति से पास हुआ है। सारे राजनीतिक दल अपना इच्छा प्रकट करके इसको पास किए हैं सर्वसम्मति से। इसी तरह से दूसरा, पहले 21 साल था वोट देने की जो अधिकार प्राप्त करने के लिए, उसको 18 साल कर दिया गया। सारे सोचे कि 18 साल में हमारे बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, वो वोट दे सकते हैं। तो वो भी बिल 21 साल से जो 18 साल कम किया गया, वो नियम भी सर्वसम्मति से पास किया गया है।
तो ये रहा आज का सवाल का उत्तर। अब तुम्हारा किताब में भी दे रखा है। किताब में तुम देखोगे पेज नंबर 15, उसमें दे रखा है कि सर्वसम्मति से कौन से बिल पास हुआ है, और जो ख है, जो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे विवादास्पद बिल कौन से है। तुम्हें याद होगा 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ था, आपातकालीन लागू किया था इंदिरा गांधी ने। उसका असल कारण क्या था? असल कारण तो ये था कि उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हार गया था, पर उसे बने रहना था प्रधानमंत्री के रूप में। तो उसने आपातकालीन व्यवस्था को प्रीफर किया ताकि वो बने रहे अपना हार होने के बाद भी। तो उस समय उन्होंने कई संशोधन किए, जिसमें संशोधन 38 है, 38, 39 और 42, और सबसे विवादास्पद बिल है 42, जिसमें जो 5 साल का अवधि था सरकार बन के रहने के लिए, उसको बढ़ा के वो 6 साल किया। और उसने ये भी किया कि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में कोई केस दायर नहीं हो सकता है। 3 को ले लिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन तीनों के खिलाफ कोई भी केस दायर नहीं हो सकता है। यानी वो न्यायालय को भी चुनौती दे दिया ताकि वो अपने पद में बने रहे। कारण लेकिन आपातकालीन का दूसरा दिया गया कि इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण मैं आपातकालीन लगा रहा हूँ, इमरजेंसी लगा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा विवादास्पद बिल था, नियम था 42वां संशोधन। तो ये रहा आज का सवाल। दूसरा सवाल तो निष्कर्ष लिखना है, किताब के जो लास्ट पेज में लिखा हुआ है उसे देख करके लिखना है, उसमें कुछ और नहीं है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, तो आप इसकी वीडियो और आगे वाले वीडियो भी प्राप्त कर सकते हो अपने आप। और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं। और जो भी आप अपना कमेंट लिखना चाहो लिख लो, ताकि हम वो कमेंट के हिसाब से दूसरा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।